Good morning students, welcome back to the physics class. So in our last video we discussed about the thermal expansion in solids. So here we will discuss about some its applications, uses. The thermal expansion of solids plays an important role in many situations. बहुत से situation में इसको हम use करते हैं. Sometimes we have to make adjustments to take care of it. कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि हमारी थर्मल एक्सपेंशन ना हो. एट अदर टाइम्स वी कैन यूज इट आर एडवांटेज. कई बार हम इसको अपनी एडवांटेज में भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन इज सीन ऑन द रेलवे ट्रैक. सबसे ज्यादा हम एडजस्टमेंट इसकी कहाँ पे करते हैं? जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं. यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर. ये आपको रेल्स दिखाई दे रही है. The change in the length of rails from winter to summer can be up to several centimeters. जो रेल की लेंथ है वो चेंज होती है विंटर टू समर कुछ सेंटीमीटर तक. If the rails were placed end to end, they would bend in summer due to expansion causing accident. You can see here in the picture. Look here. Here is some difference between these two rails. इनके बीच में थोड़ा सा गैप उन्होंने छोड़ा हुआ है. अगर हम इसको एंड टू एंड मीन्स बिल्कुल इसको साथ में लगाएंगे. दे वुड बेंड इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन. तो वो समर में एक्सपेंशन के कारण बेंड हो जाएगी जिससे क्या होंगे? Accidents. To avoid this, some gaps are left between rails to allow them to expand in summer without any change in shape. इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं कि अगर वो समर में एक्सपैंड भी हो जाए तब उनकी जो शेप है वो उसमें कोई चेंज ना आए जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो सके. सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक वायर्स आर ऑलवेज केप्ट सैगिंग. सैगिंग मीन्स लूज बिटवीन पोल्स सो दैट दे डू नॉट स्नैप व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर. आपने देखी होगी जो वायर्स होती हैं वो उनको बहुत ही लूज छोड़ा होता है. क्यों छोड़ा होता है? ताकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करें सिकुड़े तो वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए या एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए जिससे कि कोई करंट की प्रॉब्लम हो. द स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर लूजेंड व्हेन दे आर नॉट प्लेड फॉर सम टाइम फॉर द सेम. इजीलिए जो स्ट्रिंग्स होते हैं म्यूजिक जैसे गिटार हो गए ऐसे उनके भी लूज किए जाते हैं जब हम उनको काफी टाइम के लिए प्ले नहीं करते. नेक्स्ट इज इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू फिट आयरन बैंड्स ऑन द वुडन व्हील्स ऑफ द सॉर्ट यूज्ड इन ब्लॉक कार्ट्स. इसीलिए जो ब्लॉक कार्ट होते हैं उसके जो व्हील्स हैं उस पे आयरन बैंड्स को फिट किया जाता है. टू डू दिस द डायमीटर ऑफ द बैंड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ द व्हील एट नॉर्मल टेम्परेचर. जो बैंड का डायामीटर है वो व्हील के डायामीटर से थोड़ा छोटा रखा जाता है. द बैंड इज हीटेड सो दैट इट एक्सपैंड्स. जो बैंड है उसको क्योंकि जब वो बार बार चलता है तो वो गर्म हो जाता है इसलिए उनका वो जो है डायामीटर उसका उससे थोड़ा कम रखा जाता है ताकि वो एक्सपैंड. क्योंकि हमें पता है कि हीटिंग पे उसने एक्सपैंड होना है. एक्सपैंड होने के बाद एंड देन स्लब्ड ऑन टू द व्हील ताकि वो एक्सपैंड होने के बाद व्हील के ऊपर ना आ जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे जिससे कि व्हील स्लिप हो जाए. When the band cools it contracts and grips the wheel tightly. इसीलिए जब उसको कूल किया जाता है वो सिकुड़ जाता है. जो व्हील है उसकी वो ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है. सो लास्ट इज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग. In electric heating devices such as electric iron, geysers, toasters, power get cut off automatically when the desired temperature is reached. जो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर्स, ये जो टोस्टर्स होते हैं ये एक टेम्परेचर पे पहुंच के खुद ब खुद बंद हो जाते हैं. दिस इज मेड पॉसिबल बाय अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप. ये किससे कारण पॉसिबल है? एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप के कारण जिसमें क्या होता है टू स्ट्रिप्स होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की सच एज ब्रास एंड आयरन फिक्स्ड रिजिडली टू ईच अदर. When the strip is heated, the brass expands more than the iron, causing the strip to bend with the brass on the outer
साइड दिस कट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। 2 स्ट्रिप्स लगाई होती है, एक आयरन की एक ब्रास की। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं जो ब्रास है वो ज्यादा एक्सपैंड करता है आयरन से, जिससे क्या होता है वो बेंड हो जाता है। बेंड होने के कारण उसमें से करंट जो है सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है, जिसके कारण वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। सो नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अभी हमने सॉलिड में भी पढ़ लिए हैं, अब हम लिक्विड्स में पढ़ेंगे। द मर्करी इन अ थर्मोमीटर एक्सपेंड्स ऑन हाउ मच वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन इट इज टेम्परेचर इंक्रीज। आपने देखा है जब थर्मोमीटर होता है उसमें मर्करी है वो एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। जैसे आप उसको अपने माउथ में लगाते हो अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो आपके टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। दिस इज ट्रू ऑफ ऑल लिक्विड्स, इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ये सभी लिक्विड्स में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। जैसे सॉलिड में क्या था, इंक्रीज इन एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करती थी, उसके साइज पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। इसमें किस पे है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। राइज इन टेम्परेचर कितना बढ़ाया, और नेचर क्या है, कौन सा लिक्विड हमने यूज किया है। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सेम लिक्विड आर हीटेड इक्वली, वहां पे लेंथ थी और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम। इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड आर हीटेड इक्वली थ्रू द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स। अगर हमने सेम वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम मीन्स द मैटर एंड द स्पेस कंटेन्ड बाय अ बॉडी, कितनी उसने स्पेस ली, कितना उसमें मैटर। अगर हम उसको इक्वली हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इक्वली इंक्रीज करता है। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सेम लिक्विड आर हीटेड अनइक्वल, लेकिन अगर वॉल्यूम इक्वल है लेकिन उसको हीट हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे किया है, तो दैट जो ज्यादा हीट करेगा वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, सेम एज द सॉलिड। इफ अनइक्वल वॉल्यूम, अनइक्वल है लेकिन हीट इक्वली की है, तो जिसका ज्यादा वॉल्यूम होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स आर हीटेड इक्वली, लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम्स है लेकिन लिक्विड हमने उनमें से डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं, तो उनकी जो एक्सपेंशन है वो भी क्या होगी, अनइक्वल। जैसे एक मरकरी लिया, एक वाटर लिया, मरकरी विल एक्सपेंड मोर देन द वाटर। जो मरकरी है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा वाटर से। फिल अ ग्लास on the brim with the colored water, use a screwdriver to make a hole in the cork, pass a drinking straw through the hole. The straw should fit snugly. If it doesn't, seal the hole with wax or a sealant, push the cork into the vial. Some water will rise into the straw. Make a mark on the straw to indicate the level of water. Fill another vial with spirit or kerosene and repeat the steps mentioned. आपने क्या लेना है, ये एक स्पिरिट लेनी है और इसके अंदर एक होल कर लेना है, तो आपने उसके अंदर एक स्ट्रॉ लगा देना है, ठीक है, उसको हीट करना है। तो जहां तक वाटर एक्सपैंड हुआ आपने उस पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद दूसरा वायल लेना है, ये लेना है। उसके बाद इसमें आपने कैरोसिन डाल लेनी है और सेम करना है, उसको हीट करना है और जहां पे वो है आपने उसको मार्क करना है। प्लेस बोथ द वायल्स इन अ बॉयल ऑफ हॉट वाटर। उसके बाद आपने एक हॉट वाटर में उसको रख लेना है। द लेवल ऑफ लिक्विड इन ईच स्ट्रॉ विल राइज बिकॉज द लिक्विड एक्सपेंड्स व्हेन इट इज हीटेड। दोनों आपके क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। पहले आपने देख लिया जब आपने स्ट्रॉ अभी हीट नहीं किया था तो वो कहाँ पे थे, आपने उनको मार्क कर लिया था। उसके बाद आपने हॉट वाटर में रखना है, जैसे ही उसको हीट मिली उसने एक्सपेंड होना शुरू कर दिया। उसके बाद जहां पे वो एक्सपेंड हुआ वहां पे आपने मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हो दोनों लिक्विड डिफरेंट थे, इसीलिए वो डिफरेंट वॉल्यूम से वो इंक्रीज हुए, एक्सपैंड हुए। क्लियर? यू नो दैट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू इट्स वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जितना उसमें मास है उसको किससे डिवाइड करते हैं हम, जितना उसका वॉल्यूम है। इंक्रीज इन वॉल्यूम लेट्स टू अ डिक्रीज इन डेंसिटी। जितना आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीज। जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो उसका एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा होने से जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। दिस इज ट्रू ऑफ गैसेज एज वेल। ऐसे ही सेम किसमें होता है, गैसेज में। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। थैंक यू।